हाँ जी, सभी साथियों को नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो आज से हम शुरू करने जा रहे हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। तो जो भी साथी सीयूटी की तैयारी कर रहे हैं उनके पास सिर्फ 1.5 महीने का समय बचा है और डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक रहेगा क्योंकि 2022 में यहाँ से लगभग 9 क्वेश्चन है वो सिर्फ डिफरेंशियल इक्वेशन से पूछे गए थे। और जो सीयूटी का सिलेबस है वो काफ़ी आसान सिलेबस है। अगर हम बात करें सीयूटी के सिलेबस की, तो अगर एक एक घंटे क्लास ली जाए तो 10 क्लास के अंदर ये कंप्लीट हो जाएगा। और ओडी है वो एक ऐसा टॉपिक है जो फर्स्ट ग्रेड में भी, सेकंड ग्रेड में भी, आईआईटी जेम, असिस्टेंट प्रोफेसर, सभी अदर जो भी एग्जाम है उनमें भी काम आता है और सबसे आसान टॉपिकों में से एक टॉपिक है। तो आज हम शुरू करेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन और मुझे उम्मीद है कि आप सभी साथियों को डिफरेंशियल इक्वेशन है वो आती है, उसके क्वेश्चंस आप कर लेते हो, लेकिन फिर भी आपको डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं आती। क्वेश्चन करना अलग चीज है और डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में जो मेन जानना है वो अलग चीज है। डिफरेंशियल इक्वेशन एक क्वेश्चन है वो डायरेक्ट क्या करना, हमें डेरिवेटिव के फॉर्म में गिवन होती है, उसको इंटीग्रेशन करते हैं तो उसका सोल्यूशन आ जाता है। लेकिन आप में से 90% साथियों को डिफरेंशियल इक्वेशन की डेफिनेशन क्या होती है वो नहीं पता और लगभग 50% विद्यार्थी हैं उनको इक्वेशन क्या होती है यही नहीं पता। डिफरेंशियल इक्वेशन तो बाद की बात है, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए इक्वेशन क्या होती है। उसके बाद आज की क्लास और जो डिफरेंशियल इक्वेशन की होने वाली क्लास हैं उनमें हम क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि इंपॉर्टेंट चीजें क्या क्या हैं डिफरेंशियल इक्वेशन में। सबसे पहले तो इक्वेशन क्या होती है, उसके बाद डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन की डेफिनेशन के बाद हम देखेंगे कि डिफरेंशियल इक्वेशन है वो 2 टाइप की होती है। इसके 2 पार्ट होते हैं। जब इंडिपेंडेंट वेरिएबल, यहां पर एक डिपेंडेंट वेरिएबल होता है और एक दूसरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट वेरिएबल भी एक से ज्यादा हो सकते हैं और इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी एक से ज्यादा हो सकते हैं। अगर इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक है या इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक से ज्यादा है, एक है तब तो मुझे मिलती है ओडी। जब इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक होता है उस केस में जो डिफरेंशियल इक्वेशन मिलती है उसको बोलते हैं ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसको शॉर्ट में हम बोलेंगे ओडी। और जब इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक से ज्यादा हो जाता है तो उसको हम बोलते हैं पीडी यानी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो जो सीयूटी का सिलेबस है या आईआईटी जेम का सिलेबस है वहां पर सिर्फ ओडी है वो ही सिलेबस में है। असिस्टेंट प्रोफेसर में या फर्स्ट ग्रेड में वहां पर पीडी भी होती है जिसको बोलते हैं पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो शुरुआत में हम दोनों को देखेंगे, उसके बाद हम पूरा का पूरा फोकस है वो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन पे करेंगे। उसके बाद ऑर्डर क्या होता है डिफरेंशियल इक्वेशन का, उसके बाद डिग्री क्या होती है, उसके बाद हम देखेंगे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन किसे बोलते हैं और उसके बाद हम देखेंगे नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। और उसके बाद हम चर्चा करेंगे फर्स्ट ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन, फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री। फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन की। उसके बाद हम बात करेंगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर, आईएफ जिसे बोलते हैं। और फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन में आती हैं कौन कौन से मेथड है, सेपरेबल वेरिएबल मेथड है, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, उसके बाद लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन है, और उसके बाद हम देखेंगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर, और उसके बाद एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो आप सभी जानते हो कि होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को किस प्रकार सोल्व किया जाता है, लेकिन आप में से 80% साथी हैं वो ये नहीं जानते कि होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होती क्या है, डेफिनेशन क्या है। तो अगर आपको प्योर मैथमेटिक्स पढ़ना है तो आपको सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज है जो डेफिनेशन, उसको अच्छे से कवर करना होगा। उसके बाद जो कंसेप्ट है उसको ध्यान से देखना होगा, उसके बाद क्वेश्चन आते हैं। और हमारी आदत क्या पड़ी हुई है, बीएससी में भी यही है, ऐसे ही हम 11th-12th में करते हैं कि एक फॉर्मूला याद कर लेते हैं और उसके ऊपर क्वेश्चन को सोल्व कर लेते हैं। तो ये अप्लाइड मैथमेटिक्स पढ़ते हैं तब तक ठीक है, लेकिन जैसे हम प्योर मैथमेटिक्स पढ़ना है तो वहां पर आपको कंसेप्ट और डेफिनेशन पे ध्यान देना पड़ेगा। तो ये थोड़ा सा स्ट्रक्चर रहेगा हमारा जो आगे की 2-3 क्लास है वहां पर। तो आज हम डिफरेंशियल इक्वेशन को जो डेफिनेशन है क्या होती है उसके बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले मुझे बताओ इक्वेशन क्या होती है। सबसे पहले इक्वेशन
तो आप वीडियो पॉज करके अपनी डेफिनेशन लिख सकते हो। इक्वेशन किसे बोलते हैं, यानी कि समीकरण। तो इक्वेशन क्या होती है? ए मैथमेटिकल एक्सप्रेशन विच इन्वॉल्व इक्वलिटी साइन या इक्वल साइन इज कॉल्ड ए इक्वेशन। यानी ऐसा गणितीय व्यंजक है जो बराबर का साइन रखता हो, क्या कहलाती है? समीकरण कहलाता है या समीकरण कहलाती है। तो क्या हो जाएगी डेफिनेशन? ए मैथमेटिकल एक्सप्रेशन which involve equal sign is called equation। यानी ऐसा गणितीय व्यंजक है जो इक्वल का साइन रखता हो, यानी जो बराबर का साइन रखता हो, क्या कहलाती है? इक्वेशन कहलाती है, जिसको हम 5th-6th क्लास में पढ़ना शुरू कर देते हैं, लेकिन जो डेफिनेशन है वो हमारे ध्यान में नहीं रहते। तो आपसे ध्यान रखना, एक ऐसा गणितीय व्यंजक है जो बराबर का साइन रखता हो, क्या कहलाता है? समीकरण कहलाती है। एग्जाम्पल के लिए जो सबसे आसान समीकरण का एग्जाम्पल है x + y = 2, जिसको हम बोलते हैं लीनियर इक्वेशन। उसके बाद में बात करूं x² + 2x + 3 = 0, क्या बोलते हैं इसको? क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी कि द्विघात समीकरण। इसके बाद हम पढ़ते हैं sin x = 1/2। ये कौन सी हो गई है? ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, यानी कि त्रिकोणमितीय समीकरण। इसके बाद हम पढ़ते हैं e⁻x = 1 या 2, 3, 5 कुछ भी, तो इसको क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड एक्सपोनेंशियल इक्वेशन। और इसी प्रकार मेरे पास ये आ जाएगा log x = 4। तो ये कौन सी हो गई है? लघुगणकीय या लोगरिथमिक समीकरण। तो ये इक्वेशन है जिसको हम अभी तक पढ़ा है। ये अब कौन सी हो गई है? लीनियर हो गई है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन हो गई है, ये एक्सपोनेंशियल इक्वेशन हो गई है, और ये लोगरिथमिक इक्वेशन हो गई। क्यों? क्योंकि यहाँ पर log आ रहा है, यहाँ पर एक्सपोनेंशियल फंक्शन आ रहा है, यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ रहा है, तो उसी के अकॉर्डिंग इनके नाम हो गए। तो अब डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है बताओ? डिफरेंशियल इक्वेशन यानी कि इसके अंदर डेरिवेटिव आना चाहिए, डिफरेंशियल कोफिशिएंट आना चाहिए। नहीं तो जैसे dy dx + xy = 1, इस टाइप की जो इक्वेशन होती है उसको क्या बोलते हैं? डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं। यानी ऐसी इक्वेशन जिसके अंदर क्या आना चाहिए? डेरिवेटिव आना चाहिए, कम से कम एक डेरिवेटिव है, इसको डिफरेंशियल कोफिशिएंट भी बोलते हैं। अगर वो आता है तो उस इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं? डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं। तो देखेंगे डेफिनेशन एक बार, समझते हैं क्या होता है डिफरेंशियल कोफिशिएंट, क्या होता है डेरिवेटिव, इसके बारे में भी हमें चर्चा कर लेते हैं। तो मान लेते हैं कि आपके पास एक फंक्शन है y = f(x), और यहां पर मैं ले लेता हूं z = f(x), अगर ये एक्सप्रेशन लिखा हुआ है तो इसको आप क्या पढ़ते हो कि y है वो x का एक फलन है, या y इज ए फंक्शन ऑफ x। तो जहां पर x क्या है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इसको हिंदी में बोलते हैं स्वतंत्र चर। और जो आपके पास y है ये क्या है? डिपेंडेंट वेरिएबल, इसे बोलते हैं परतंत्र चर। यानी y = f(x) कोई एक फंक्शन है या एक रिलेशन है, तो x यहां पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, यानी स्वतंत्र चर है। कि x की वैल्यू जैसे जैसे पुट करेंगे उसके अकॉर्डिंग मुझे y मिलेगा, तो y क्या हो गया है? डिपेंड हो गया, किस पर? x पर हो गया है, तो इसका नाम हो गया डिपेंडेंट वेरिएबल। इसको हम शॉर्ट में यूज करेंगे dv, और इसको हम शॉर्ट में लिखेंगे iv, यानी इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो यहां तक कोई समस्या? तो यहां पर बताओ z क्या है? z है यहाँ पर डिपेंडेंट वेरिएबल, और x और y दोनों क्या है यहाँ पर? इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं, यानी कि स्वतंत्र चर। तो सबसे पहले हम इस पे डिस्कस करते हैं, क्योंकि चीजें आसान हैं और हमने 12th क्लास में भी ये वाली चीजें हैं वो पढ़ी। तो y = f(x) कोई एक आपके पास फंक्शन गिवन है, तब हम dy dx यानी y का x के सापेक्ष डेरिवेटिव। तो ध्यान रखना हमेशा ही जिसका डेरिवेटिव किया जाता है वो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है,
और जिसके सापेक्ष किया जाता है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। तो जैसे आपसे कोई क्वेश्चन या कुछ ऐसे पूछ लिया जाए गिवन प्लस एक्स वाई बराबर 5 बराबर 0, ऐसा कुछ पूछ लिया जाता है, तो यहाँ पर बताओ कौन सा डिपेंडेंट वेरिएबल है और कौन सा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो जिसका डेरिवेटिव होता है वो डिपेंडेंट वेरिएबल और जिसके सापेक्ष किया जाता है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। तो क्या हो जाएगा dy बाई dx, इसको डिनोट कर देते हैं एफ डैश एक्स से, और ये क्या है फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव है, इसको मैं लिख देता हूं फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। अब हम बात करें d2 dx2, यानी इसका एक बार और डेरिवेटिव कर देते हैं, तो क्या जाएगा dy dx2 दिस इज इक्वल्स टू f डबल डैश x। ये क्या है, दिस इज सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो इसी प्रकार हम करेंगे तो क्या जाएगा dn dx n y का, तो क्या जाएगा दिस इज इक्वल्स टू f ऑफ nx, इसको बोलते हैं nth ऑर्डर डेरिवेटिव। ये आ गया आपके पास nth ऑर्डर डेरिवेटिव हो गया, यानी ये आपके पास फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव, ये सेकंड ऑर्डर का, इसके बाद थर्ड ऑर्डर का, इस प्रकार चलते रहेंगे तो nth ऑर्डर का डेरिवेटिव मिल जाएगा। और इन सभी को एक साथ हम बोलते हैं डिफरेंशियल कोफिशिएंट, या इसका दूसरा नाम है कई बार डेरिवेटिव बोलते हैं, और दूसरा नाम इसका डिफरेंशियल कोफिशिएंट। तो डिफरेंशियल कोफिशिएंट बोले तब भी आपको यही समझना है कि सारे के सारे क्या कहलाते हैं डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स कहलाते हैं, या डेरिवेटिव यानी कि अवकलज कहलाते हैं, और इसको बोलते हैं अवकल गुणांक, हिंदी में क्या बोलते हैं अवकल गुणांक। तो यहां तक कोई समस्या किसी को? ठीक है, तो यहां चलते हैं। अब यहां पर मेरे पास क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल एक है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक से ज्यादा है। तो आप सभी जानते हो कि जब एक से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल आते हैं, जब एक से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं, तो उस केस में जो z का डेरिवेटिव होता है वो कौन सा होता है, पार्शियल डेरिवेटिव होता है, यानी कि आंशिक अवकलज होता है। तो क्या हो जाएगा zx, या इसको इस प्रकार डिनोट करते हैं fx, क्या बोलते हैं इसको फर्स्ट ऑर्डर का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, और zy क्या हो जाएगा fy, ये क्या है y के सापेक्ष पार्शियल डेरिवेटिव, यार ये दोनों क्या है फर्स्ट ऑर्डर के पार्शियल डेरिवेटिव, फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव। fx इसको किस प्रकार लिखते हैं, इसको मैं थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करके लिखूं, तो इसको लिखने का जो तरीका है वही हो जाएगा डेल z अपॉन डेल x, और ये हो जाएगा डेल z अपॉन में डेल y। तो ये सिंबल डेल वाला सिंबल है, ये बताता है आंशिक अवकलज या पार्शियल डेरिवेटिव को, और d है ये किसको बताता है टोटल डेरिवेटिव को बताता है, इसको टोटल डेरिवेटिव। अब हम निकालें इसका सेकंड ऑर्डर का पार्शियल डेरिवेटिव, क्या जाएगा डेल टू जेड डेल एक्स टू, इसको हम लिखेंगे एफ एक्स एक्स, डेल टू जेड डेल एक्स डेल वाई, दिस इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स वाई, डेल टू जेड डेल वाई टू, दिस इज इक्वल्स टू एफ वाई। और ये क्या है आपके पास सेकंड ऑर्डर के पार्शियल डेरिवेटिव, पार्शियल डेरिवेटिव। तो इनको भी क्या बोलते हैं एक साथ, ये क्या कहलाते हैं, ये भी क्या कहलाते हैं डिफरेंशियल कोफिशिएंट या डेरिवेटिव कहलाते हैं। कौन से पार्शियल डेरिवेटिव हैं ये, और ये वाले टोटल डेरिवेटिव है। तो अब मुझे समझ में आ गया कि डिफरेंशियल कोफिशिएंट क्या होता है और डेरिवेटिव क्या होते हैं। ये कब है, जब एक से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो, और ये वाला कब होगा कैसे, जब आपके पास सिर्फ और सिर्फ इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो एक हो। अब डेफिनेशन क्या हो जाएगी डिफरेंशियल इक्वेशन की, a equation is said to be differential equation if it involve या it contains at least one differential coefficient या one derivative, यानी ऐसी समीकरण है जो कम से कम एक अवकल गुणांक रखती हो, क्या कहलाती है डिफरेंशियल इक्वेशन या अवकल समीकरण कहलाती है। तो इसमें या तो वो ये रखेगी एक, कम से कम एक होना चाहिए, एक से ज्यादा रख सकती है या इस टाइप के रख सकती है।
अगर कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसमें दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं, तो उस केस में जो डिफरेंशियल इक्वेशन मिलती है उसको बोलते हैं पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। और ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन है जो सिर्फ एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल को रखती हो, क्या कहलाती है? ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, यानी कि साधारण अवकल समीकरण कहलाती है। इसको बोलते हैं शॉर्ट में ओडी और इसको बोलते हैं पीडी। तो ये था डिफरेंशियल इक्वेशन की डेफिनेशन। तो ये कंसेप्ट था कि अवकल गुणांक क्या होते हैं या डेरिवेटिव क्या होते हैं, फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव, फर्स्ट ऑर्डर का पार्शियल डेरिवेटिव, तो इनके बारे में आपको बेसिक जानकारी होनी चाहिए। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है वो हमारे सिलेबस में है सीयूटी पीजी के। तो जो ओडी है या पीडी है, इसका बेसिक है, वहां पर थोड़ा सा टाइम लगता है। कुछ टर्मिनोलॉजी है, जैसे डेफिनेशन हो गई है, ऑर्डर क्या होता है, डिग्री क्या होता है, कब एग्जिस्ट करती हैं, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो बेसिक शुरुआत में 2 क्लास के अंदर थोड़ा सा ज्यादा रहता है, उसके बाद ये चीजें हैं वो बहुत ज्यादा आसान होती हैं। उसके बाद तो अपने को सिर्फ ये पहचानना है कि कौन सी डिफरेंशियल इक्वेशन है और उसको किस प्रकार सोल्व करना है। तो इसको जो बेस है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का, उसको आपको समझना है। तो आपको पता होना चाहिए इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है, डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है। तो आपको बेसिक जानकारी है वो अच्छे से होनी चाहिए। अब मैं बात करूं डिफरेंशियल इक्वेशन की डेफिनेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन, एन इक्वेशन is called differential equation is called a differential equation if it involve a differential coefficient, यानी ऐसी अवकल समीकरण है, ऐसी समीकरण है जो डिफरेंशियल कोएफिशिएंट को रखती है, क्या कहलाती है? डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाती है। एटलीस्ट कम से कम एक इसके पास होना चाहिए। एग्जांपल के लिए हम बात करें, जैसे d2y dx2 प्लस x dy dx प्लस 5y बराबर 0। तो यहाँ पर दो क्या है? डिफरेंशियल कोएफिशिएंट हैं। एग्जांपल के लिए हम बात करें d2y dx2 के साथ में y स्क्वायर आ गया प्लस dy dx का होल स्क्वायर आ गया बराबर 5 sin x आ गया। यानी ऐसी इक्वेशन जिसमें डिफरेंशियल कोएफिशिएंट हो, क्या कहलाती है? अवकल समीकरण कहलाती है। इसके अलावा मैं बात करूं एग्जांपल del 2z अपॉन del x2 प्लस del z अपॉन del y, यहां पर 5 ले लेते हैं, यहां पर प्लस 3 इक्वल्स टू 0। ये भी एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। क्यों? क्योंकि यहां पर भी डिफरेंशियल कोएफिशिएंट है जो कि पार्शियल डेरिवेटिव है। तो ये किसका एग्जांपल है? पीडी का है और ये दोनों ओडी के। तो ये डेफिनेशन है और ये इसके इंपॉर्टेंट कुछ एग्जांपल हैं जिनके माध्यम से हम इनमें डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं। अब देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, यानी अवकल समीकरण का वर्गीकरण। तो अवकल समीकरण का वर्गीकरण है वो हम 2 तरीके से करते हैं। फर्स्ट तो हम जो क्लासिफिकेशन करेंगे वो करेंगे किसके आधार पर? इंडिपेंडेंट वेरिएबल के आधार पर। तो जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो आपके पास 2 टाइप की होती है। फर्स्ट, इंडिपेंडेंट वेरिएबल जब एक हो और इंडिपेंडेंट वेरिएबल जब आपके पास एक से ज्यादा हो। जब इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक हो तो जो आपको डिफरेंशियल इक्वेशन मिलती है उसको बोलते हैं ओडी, यानी कि ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। और जब आपके पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं वो एक से ज्यादा हो तो हमें मिलती है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, यानी कि आंशिक अवकल समीकरण। तो डेफिनेशन क्या हो जाएगी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन की? ए डिफरेंशियल इक्वेशन इज सेड टू बी ओडी या ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन इफ इट कंटेन्स वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, यानी ऐसी अवकल समीकरण जो सिर्फ एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल रखते हो, क्या कहलाती है? साधारण अवकल समीकरण या ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाती है। इसको बोलते हैं ओडी शॉर्ट में। और पीडी की डेफिनेशन क्या हो जाएगी? ए डिफरेंशियल इक्वेशन व्हिच कंटेन्स मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज कॉल्ड पीडी या पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, यानी ऐसी अवकल समीकरण जिसमें एक से ज्यादा स्वतंत्र चर हो, क्या कहलाती है? पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाती है। इसके बाद भी हम इसको जब आपके पास डिपेंडेंट वेरिएबल क्या हो जाए? एक हो जाए और डिपेंडेंट वेरिएबल एक से ज्यादा हो जाए। और यहां भी 2 केस हो सकते हैं कि डिपेंडेंट वेरिएबल है
वो 1 हो सकता है और डिपेंडेंट वेरिएबल है वो 1 से ज्यादा हो सकता है। तो जब डिपेंडेंट वेरिएबल 1 होता है तो हमें मिलती है सिंपल ओडी, इसको बोलते हैं सिंपल ओडी। और जब आपके पास डिपेंडेंट वेरिएबल 1 से ज्यादा हो जाते हैं तो उसको बोलते हैं सिस्टम ऑफ ओडी। सिस्टम ऑफ ओडी यानी अवकल समीकरण का एक सिस्टम मिलता है। और इसी प्रकार जब आपके पास डिपेंडेंट वेरिएबल 1 हो तो उसको बोलते हैं सिंपल पीडी, और जब डिपेंडेंट वेरिएबल 1 से ज्यादा हो तो इसको बोलते हैं सिस्टम ऑफ पीडी। तो इस प्रकार से हम डिफरेंशियल इक्वेशन को क्लासिफाइड कर सकते हैं, या आपके पास ओडी हो गई है या आपके पास पीडी हो गई। तो ओडी भी एक सिंपल ओडी होती है, एक सिस्टम ऑफ ओडी होती है, और पीडी भी सिंपल पीडी और सिंपल सिस्टम ऑफ पीडी। एग्जाम्पल के लिए हम बात करें, आपके पास सिंपल ओडी जो भी एग्जाम्पल लिखा था dy dx प्लस 6y बराबर x, ये आपके पास सिंपल ओडी है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो सिर्फ 1 है। सिस्टम ऑफ ओडी की बात करें एग्जाम्पल की तो क्या बन जाएगा, dy अपॉन dx प्लस 6x बराबर 5 और dz अपॉन में dx प्लस 6z बराबर 0। यानी यहां पर y और z दो क्या हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल है, जबकि x एक क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो ये दोनों मिलकर टुगेदर एक साथ क्या कहलाती हैं, सिस्टम ऑफ ओडी कहलाती हैं। तो हमारे जो सिलेबस में है वो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है, और जो सीयूटी पीजी का सिलेबस है या मैं बात करूं आईआईटी जेएम का सिलेबस है, वहां पर सिर्फ जो सिंपल ओडी है वही आपके काम आएगी। लेकिन जो आप नीट का सिलेबस पढ़ते हो या आप असिस्टेंट प्रोफेसर में हो तो यहाँ पर सिस्टम ऑफ ओडी के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो ये वाला थोड़ा सा क्या इसका एडवांस लेवल है, लेकिन बिल्कुल आसान है। सिस्टम ऑफ ओडी समझनी है आपको तो दो चीजों का पता होना चाहिए, एक तो आपके पास आइगन वैल्यू और दूसरा आइगन वेक्टर। अगर आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर के पता है तो जो सिस्टम ऑफ ओडी है उसको भी हम आसानी से सोल्व कर सकते हैं। तो लास्ट में हम इसको भी देखेंगे। सबसे पहले हम समझेंगे सिंपल ओडी क्या होती है, सिंपल ओडी की डिग्री की बात करेंगे, उसके बाद ऑर्डर क्या होता है, उसके बाद लीनियर और नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो ये आपको चार्ट पता होना चाहिए। सबसे पहले की डिफरेंशियल इक्वेशन है वो दो टाइप की होती है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल 1 तो ओडी, इंडिपेंडेंट वेरिएबल 1 से ज्यादा तो पीडी। फिर ओडी हो या पीडी हो, डिपेंडेंट वेरिएबल 1 तो सिंपल ओडी या सिंपल पीडी, डिपेंडेंट वेरिएबल 1 से ज्यादा तो सिस्टम ऑफ ओडी या सिस्टम ऑफ पीडी। तो ये चार्ट आपको दिमाग में होना चाहिए, और इसी को ध्यान में रखते हुए हम आगे बढ़ते हैं ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। अब यहां पर हम बात करेंगे वो सारी की सारी ओडी की बात करेंगे, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। तो यहां पर मैं डिफरेंशियल इक्वेशन लिखता हूं तो आपको क्या समझना है कि ओडी की ही बात हो रही है। तो यहां से हम शुरू करते हैं ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, और उसके अंदर सबसे पहले ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, यानी डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या होता है। तो आपने अभी डेफिनेशन क्या पढ़ी थी डिफरेंशियल इक्वेशन की, ऐसी इक्वेशन जो कम से कम एक डिफरेंशियल कोफिशिएंट रखती है क्या कहलाती है, डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाती है। और ओडी में क्या हो जाएगा, जो कम से कम एक टोटल डेरिवेटिव या डिफरेंशियल कोफिशिएंट जो यहां पर इस टाइप से हमने डिफाइन किए थे dy dx d2y dx2, तो वो क्या कहलाती है, ओडी कहलाती है। तो हम बात करें ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, तो यहाँ पर दो टर्म होते हैं, एक तो ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन और एक होता है डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। एक तो ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन और दूसरा है डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो सबसे पहले बात करें हम कि ऑर्डर क्या होता है किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो डिफरेंशियल इक्वेशन की डेफिनेशन क्या थी कि ऐसी समीकरण जो कम से कम एक डिफरेंशियल कोफिशिएंट रखती हो, यानी एक इक्वेशन व्हिच कंटेन्स एटलीस्ट वन डिफरेंशियल कोफिशिएंट इज कॉल्ड ए डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ऑर्डर क्या हो जाएगा कि डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर जो भी हाईएस्ट ऑर्डर का डिफरेंशियल कोफिशिएंट है, जो अपने को डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है उसमें जो सबसे हाईएस्ट ऑर्डर का डिफरेंशियल कोफिशिएंट है उसका ऑर्डर ही क्या कहलाता है, डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर कहलाता है। तो हम लिखें डेफिनेशन क्या हो जाएगा, द ऑर्डर ऑफ हाईएस्ट
order differential coefficient, highest order differential coefficient in occurring in differential equation is called order of differential equation, is called order of differential equation. तो क्या हो जाएगी डेफिनेशन ऑर्डर की? द ऑर्डर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डिफरेंशियल कोएफिशिएंट अकरिंग इन डिफरेंशियल इक्वेशन इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। यानी डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर जो भी हाईएस्ट ऑर्डर का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट है उसी का ऑर्डर क्या कहलाता है? ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाता है। या सिंपल में ऐसे ध्यान में रखो कि जो डिफरेंशियल इक्वेशन में है उसमें जो हाईएस्ट ऑर्डर का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट है, हाईएस्ट ऑर्डर का जो डिफरेंशियल कोएफिशिएंट है उसी का ऑर्डर क्या कहलाता है? डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर कहलाता है। एग्जांपल के लिए मैं बात करूं यहां पर d2y dx2 स्क्वायर प्लस dy dx की पावर 4 प्लस 5y बराबर 0, d क्यूब y dx क्यूब प्लस d2y dx2 की पावर 4 प्लस 5 sin x बराबर 0। उसके अलावा मैं बात करूं d2y dx2 प्लस xy स्क्वायर dx प्लस 6 या 5 बराबर 0 और d2y dx2 की प्लस x क्यूब dx का इंटीग्रेशन प्लस 6x बराबर 0। यहां पर मैंने कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स लिखे हैं तो आपको बताना है इनका ऑर्डर क्या है। फर्स्ट एग्जांपल क्या है? d2y dx2 की होल स्क्वायर प्लस dy dx की पावर 4 प्लस 5y बराबर 0। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर जिक्र किए थे डिफरेंशियल कोएफिशिएंट या डेरिवेटिव। तो क्या लिखा था? dy dx क्या बताया था? फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव। d2y dx2 किसको बताया था? सेकंड ऑर्डर का डेरिवेटिव। तो ऑर्डर है वो यहां से पता चलता है, d2 यानी सेकंड ऑर्डर, d3 यानी कि थर्ड ऑर्डर। ये नहीं कि इसकी पावर 4 हो रही है, ये पावर है, ये डिग्री को बताती है। पावर किसको बताती है? डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन को बताती है। कब बताती है इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन जब आपसे ऑर्डर पूछा जाता है तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि सबसे हाईएस्ट ऑर्डर वाला डिफरेंशियल कोएफिशिएंट कितना है। तो यहां पर ये एक ऑर्डर का है, ये दो ऑर्डर का है, तो इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। यहां पर ये 2 ऑर्डर का है, ये 3 ऑर्डर का है। लेकिन ये मत कर देना कि इसकी पावर 4 है, दिस इंप्लाइज इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर 4 हो जाएगा। यहां पर गलती रहने की संभावना होती है, तो इसका ऑर्डर कितना है? इसका ऑर्डर है वो 3। इन दोनों में ध्यान रखना। पहली बात तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है। क्यों नहीं है आप बताओ? ये क्वेश्चन है वो आपको बीएससी की जो बुक है वहां पर मिल जाते हैं कई बार। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या है? तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है। पहली बात तो ये ध्यान रखना। हमने क्या पढ़ी थी डेफिनेशन? ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन जो एक डेरिवेटिव को कंटेन करती हो लेकिन साथ में तो ये इंटीग्रेशन का साइन भी आ रहा है, तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है। इसको बोलते हैं इंटीग्रो डिफरेंशियल इक्वेशन, यानी इंटीग्रेशन का साइन भी है और साथ में डिफरेंशियल का साइन भी है। तो ये हम हायर जोड़ी पढ़ते हैं एमएससी के दौरान, वहां पर आती हैं इंटीग्रो डिफरेंशियल इक्वेशन। तो सबसे पहले हमें इस इंटीग्रेशन के साइन को रिमूव करना है और इंटीग्रेशन को साइन हटाने के लिए क्या करेंगे? उसका डेरिवेटिव कर देंगे। तो यहां पर हम x के सापेक्ष इंटीग्रेशन है तो इसका क्या करेंगे? x के सापेक्ष डेरिवेटिव कर देते हैं। तो कितना जाएगा? d क्यूब y dx क्यूब प्लस ये y स्क्वायर प्लस 5 dy अपॉन dx बराबर 0। ये आएगा ना, डेरिवेटिव करते हैं इसका तो क्या जाएगा आपके पास? ये वाला आ जाएगा। और इसका अब बताना हमें ऑर्डर कितना है, तो इसका ऑर्डर है वो कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर कितना है? 3 है। अब बताओ ये वाला, अब आप कहोगे कि सर हम इसका तो डायरेक्ट ही कर सकते हैं, d क्यूब y d2y dx2 प्लस आप कहोगे सर हम इसका इस प्रकार करते हैं x की पावर 4 प्लस 4 प्लस 6x बराबर 0। तो इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा? इसका ऑर्डर तो 2 ही रहेगा। लेकिन गलत है। क्यों? क्योंकि ये इनडेफिनेट इंटीग्रेशन है। ये वाला इनडेफिनेट इंटीग्रेशन है तो यहाँ पर एक कांस्टेंट भी तो आएगा एक्स्ट्रा, और कांस्टेंट आना नहीं चाहिए। यहाँ पर
कांस्टेंट नहीं आना चाहिए, तो कांस्टेंट हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें एक बार और डेरिवेटिव करना पड़ेगा, और डेरिवेटिव करेंगे तो इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो अगर इंटीग्रेशन का साइन आता है किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन में तो उसको रिमूव करना पड़ेगा, और उसको रिमूव करने के लिए क्या करते हैं, एक बार डेरिवेटिव करेंगे तो जितना ऑर्डर आ रहा है इंटीग्रेशन के साथ उससे एक बढ़ाएंगे तो वो क्या बन जाएगा, उस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर बन जाएगा। तो ये है ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो उम्मीद है आपको ऑर्डर है वो आसानी से समझ आ गया होगा। उसके बाद हम बात करते हैं डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो डिग्री क्या होती है डिफरेंशियल इक्वेशन की, तो डिग्री क्या होगी, जो हाईएस्ट ऑर्डर का जो डिफरेंशियल कोफिशिएंट है उसकी जो पावर है वो क्या कहलाती है, उसकी मैक्सिमम पावर क्या कहलाती है, डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाती है। तो यानी मैं लिखूं यहां पर है द हाईएस्ट पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डिफरेंशियल कोफिशिएंट is called degree of differential equation, is called a degree of differential equation। यानी जो भी हाईएस्ट ऑर्डर का डिफरेंशियल कोफिशिएंट है उसकी हाईएस्ट पावर क्या कहलाती है, डिग्री कहलाती है डिफरेंशियल इक्वेशन की। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना है, हाईएस्ट आएगा यहां पर हाईएस्ट, एक चीज का ध्यान रखना है कि डिग्री हमेशा एग्जिस्ट करे ऐसा जरूरी नहीं, लेकिन ऑर्डर है वो हमेशा ही डिफरेंशियल इक्वेशन का एग्जिस्ट करता है। ऑर्डर है वो हमेशा एग्जिस्ट करेगा, लेकिन डिग्री एग्जिस्ट कर भी सकती है और नहीं भी कर सकती। तो यहाँ पर आप नोट लगा के लिख लेना एक चीज कि डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन कब एग्जिस्ट करती है, पहले ये पता होना चाहिए। एक तो हम इस प्रकार डेफिनेशन देते हैं कि द हाईएस्ट पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डिफरेंशियल कोएफिशिएंट इज कॉल्ड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन आफ्टर टी फ्रॉम रेडिकल एंड फ्रैक्शन। जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसको रेडिकल और फ्रैक्शन से फ्री करते हैं, या तो उसको ध्यान में रखो, या आप ये सबसे आसान तरीका है इसको ध्यान में रख सकते हो, द डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज डिफाइंड इफ इट इज polynomial equation in its derivative, इन इट्स डेरिवेटिव या इन डिफरेंशियल कोफिशिएंट, चलो इन डिफरेंशियल कोफिशिएंट या डेरिवेटिव, जो भी आपको अच्छा लगे, डेरिवेटिव। यानी डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री है वो कब डिफाइन होती है, जब जो आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन है वो पॉलिनोमियल इक्वेशन होनी चाहिए। किसके अंदर होनी चाहिए, डिफरेंशियल कोफिशिएंट या डेरिवेटिव के अंदर। अगर डिफरेंशियल कोफिशिएंट या डेरिवेटिव में वो पॉलिनोमियल इक्वेशन नहीं बनती है तो वो क्या नहीं होगी, उसकी डिग्री डिफाइन नहीं होगी। तो पॉलिनोमियल की जो डिग्री है वो क्या होती है, होल नंबर होती है, यानी या तो जीरो या पॉजिटिव इंटीजर होती है, और जीरो हो नहीं सकती क्योंकि जीरो होने के बाद डिफरेंशियल कोफिशिएंट नहीं रहेगा। तो इसके लिए आपको ध्यान रखना है कि जो ऑर्डर हो या डिफरेंशियल कोफिशिएंट हो, दोनों के दोनों कोई ना कोई पॉजिटिव इंटीजर होते हैं, ठीक है ना। कभी भी नेगेटिव नहीं आ सकती है और ना ही कभी फ्रैक्शन आ सकती है। पॉजिटिव इंटीजर आएगी 1 2 3 4 5, ऑर्डर और डिग्री दोनों के दोनों। लेकिन ध्यान रखना डिग्री एग्जिस्ट तभी करेगी जब वो क्या हो, पॉलिनोमियल इक्वेशन हो। तो यहां पर आपसे पूछे बताओ डिग्री कितनी है, इस डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री कितनी है, तो आप कहोगे सर यहाँ तो 2 दिख रही है और यहाँ पर 4 दिख रही है, तो 4 इसकी डिग्री हो जाएगी। लेकिन गलत है। क्यों, क्या डेफिनेशन है, द डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, हाईएस्ट पावर होती है किसकी, हाईएस्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन की। तो सबसे पहले हमें हाईएस्ट ऑर्डर का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट देखना है, तो ये वाला हाईएस्ट ऑर्डर का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट है, इसकी जो पावर है तो 2 क्या हो जाएगी, इसकी डिग्री हो जाएगी। तो इसकी डिग्री भी 2 है और इसका ऑर्डर भी 2 है। इसी प्रकार इसमें बात करें तो इसकी पावर 4 है, इसकी पावर 1 है, लेकिन हाईएस्ट ऑर्डर का जो डिफरेंशियल कोएफिशिएंट है वो तो यही है, तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। इसी प्रकार इसकी डिग्री की बात करूं तो कितनी हो जाएगी, इसको हमने सोल्व करके लिखा था, तो इसकी पावर तो 1 ही आएगी, तो इसका ऑर्डर 3 था और इसकी जो डिग्री है वो कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। और सिमिलरली इसकी डिग्री भी कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा हम और कुछ एग्जाम्पल लिखते हैं इंपॉर्टेंट, तो उनके बारे में भी आपको बताना है कि उसका ऑर्डर क्या होगा, उसकी डिग्री कितनी होगी।
तो यहाँ पर मैंने कुछ डिफरेंशियल इक्वेशन के एग्जांपल लिखे हैं, तो आपको बताना है कि इसका ऑर्डर क्या है और इसकी डिग्री है वो कितनी। फर्स्ट डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जांपल है 1 प्लस dy अपॉन dx की पावर 3 इक्वल्स टू d2y dx2 की होल पावर 2। सेकंड एग्जांपल है 1 प्लस dy dx की पावर 2 की होल पावर 3/2 और यहाँ पर है d2y dx2। यहाँ पर है y ट्रिपल डैश यानी कि d3y अपॉन dx3 प्लस y स्क्वायर प्लस e की पावर y डैश इक्वल्स टू 0। ये क्या है? तीन ऑर्डर का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट, ये है फर्स्ट ऑर्डर का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट और ये है d2y dx2 इक्वल्स टू sin dy by dx। तो आपको बताना इसका ऑर्डर और डिग्री कितनी है। तो एक बार आप वीडियो को पॉज करके खुद से इसका ऑर्डर और डिग्री लिखें, उसके बाद हम इसको डिस्कशन करेंगे, तो देखना आपने सही किया है या गलत किया। तो बात करें फर्स्ट में, तो एक चीज का ध्यान रखना कि ऑर्डर है वो हमेशा डिफाइन होता है और जो डिग्री है वो जरूरी नहीं डिफाइन हो या नहीं। तो सबसे पहले हम ऑर्डर लिख देते हैं। तो ऑर्डर क्या होता है? हाईएस्ट ऑर्डर का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट कितना है? 2 है, तो ये आपके पास ऑर्डर हो जाएगा 2। यहां पर कितना है? इसका ऑर्डर 1 है, इसका ऑर्डर 2। पावर से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अवकल समीकरण का जो ऑर्डर है वो कब बढ़ता है? जब इंटीग्रेशन का साइन आ जाता है, अदरवाइज पावर से कोई फर्क नहीं पड़ना ऑर्डर पे। तो इसका ऑर्डर 1 है, इसका ऑर्डर 2 है, तो हाईएस्ट 2 हो गया। यहाँ पर हम देखें इसका ऑर्डर 3 है, यहाँ पर ऑर्डर 1 है, तो कितना हो गया? 3 हो गया। और यहाँ पर ऑर्डर 1 है, यहाँ पर 2 ऑर्डर का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट है, तो इसका ऑर्डर 2। तो ऑर्डर को फाइंड करना काफी आसान रहता है। डिग्री में थोड़ी समस्या आती है, क्यों कि कई बार तो डिफाइन नहीं होती है और कई बार डिफाइन होती है तो हमें उसको पावर करके पॉलिनोमियल इक्वेशन में चेंज करना पड़ेगा, उसके बाद हमें पता चलेगा। जैसे यहाँ पर हम देखें तो इसकी डिग्री कितनी होगी? 3 होगी ना, क्योंकि यहाँ पर 3 है, यहाँ पे 2 है। नहीं, 2 क्यों? क्योंकि हाईएस्ट डिफरेंशियल कोएफिशिएंट है, या मैं बोलूं हाईएस्ट ऑर्डर का जो डिफरेंशियल कोएफिशिएंट है उसकी पावर क्या कहलाती है? डिग्री कहलाती है। तो इसकी डिग्री कितनी होगी? 2 हो जाएगी। उसके बाद हम बात करें 1 प्लस dy dx की पावर 2 की पावर 3/2। तो हमें क्या करना पड़ेगा? ये तो क्या नहीं है? पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों? क्योंकि पावर है वो 3/2 और हम जानते हैं पॉलिनोमियल में क्या होता है? an x की पावर n प्लस an माइनस 1 x की पावर n माइनस 1 प्लस an माइनस 2 x की पावर n माइनस 2 एंड सो ऑन। जहां पर n क्या होता है? नेचुरल नंबर होता है या 0 हो सकता है, तो 3/2 नहीं हो सकता। तो हम क्या कर सकते हैं? दोनों तरफ स्क्वायर कर सकते हैं। तो दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर पावर 2 हो जाएगी और ये 2 से 2 कैंसिल हुई 3। और अब इसको एक्सपेंड करेंगे तो क्या आ जाएगी? पॉलिनोमियल बन जाएगा डेरिवेटिव के अंदर। तो ये क्या हो जाएगा? दिस इज, इसकी पावर करेंगे 2 तो 2 आ जाएगा, यानी हाईएस्ट जो ऑर्डर का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट है उसकी पावर 2। दिस इंप्लाइज डिग्री इज। यहां पर हम देखें तो e की पावर y डैश का मान कितना होता है? e की पावर x का मान कितना होता है? दिस इज इक्वल्स टू 1 प्लस x स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस x क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल एंड सो। तो यानी ये क्या बन जाएगा? जो डेरिवेटिव है उसके अंदर एक सीरीज बन जाएगी। और पॉलिनोमियल में तो सिर्फ फाइनाइट टर्म आते हैं, तो जिसकी वजह से ये वाले इसकी डिग्री है वो डिफाइन नहीं होगी। क्या होना चाहिए? डेरिवेटिव के अंदर एक पॉलिनोमियल इक्वेशन बननी चाहिए, तो इसकी वजह से पॉलिनोमियल इक्वेशन नहीं बन रही। दिस इंप्लाइज डिग्री इज डज नॉट डिफाइन या नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड। इसके अलावा मैं एक एग्जांपल पहले और लिखता हूं, 5 नंबर एग्जांपल, आप उसको बताना। d2y dx2 प्लस 5 dy dx प्लस अंडर रूट y बराबर 0। तो पहले आप इसका बताओ, इसकी पावर में चलो कर देता हूं 3, इसकी पावर में कर देता हूं 3। तो आप बताओ ऑर्डर कितना है? ऑर्डर तो 2 है, सभी को दिख रहा है, ठीक है। अब आप इसकी डिग्री बताओ। पहली बात तो डिफाइन हो रही है कि नहीं हो रही? कितने लोगों को ये लग रहा है कि इसकी डिग्री डिफाइन है और कितनों को ऐसा लग रहा है कि इसकी डिग्री तो डिफाइन ही नहीं है? क्या कितने लोगों को ऐसा लग रहा है कि अंडर रूट y आ गया है, यानी इसकी जो पावर है ये पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि पावर 1/2 आ गई है, इसलिए इसकी डिग्री है वो डिफाइन नहीं होगी। कितने लोगों को लग रहा है ऐसा? जिस भी साथियों को ऐसा लग रहा है कि y की पावर 1/2 आ गई है, यानी कि ये तो पॉलिनोमियल नहीं रहा, तो इसकी डिग्री डिफाइन नहीं होगी, तो गलत है। क्या लिखी थी डेफिनेशन? मैंने क्या बोला था वहां पर? डिग्री कब डिफाइन नहीं होगी?
जब उसके डेरिवेटिव या डिफरेंशियल कोफिशिएंट के अंदर पॉलिनोमियल इक्वेशन होनी चाहिए। डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल की पावर कुछ भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो y की पावर कुछ भी हो, 1/2, 1/3, 5/4, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सिर्फ और सिर्फ जो डिफरेंशियल कोफिशिएंट है उनकी पावर देखना है आपको। तो उनमें क्या बनना चाहिए? पॉलिनोमियल इक्वेशन। तो यहाँ पर तो कोई समस्या नहीं है, तो इसको कोई समय लेना देना नहीं है। तो इस जो डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री कितनी हो जाएगी? हाईएस्ट ऑर्डर का डिफरेंशियल कोफिशिएंट उसकी पावर कितनी है? 3। इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी? 3 होगी। तो इस चीज का ध्यान रखना, कई बार गलती हो जाती है। तो डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल को ध्यान नहीं देना है, सिर्फ और सिर्फ डिफरेंशियल कोफिशिएंट को ध्यान देना। कब? जब डिग्री को डिफाइन करना है। अब देखते हैं यहाँ पर, तो क्या आ जाएगा? d2y dx2 इक्वल्स टू साइन dy by dx। तो इसी प्रकार साइन dy dx है, वो क्या है? एक सीरीज है, जैसे e की पावर x था। क्या आ जाएगा? साइन x का एक्सपेंशन क्या आता है? x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस x की पावर 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल एंड सो ऑन, चलती रहती है। ये कभी भी एक पॉलिनोमियल नहीं होता है, जिसकी वजह से क्या नहीं बन पाएगी? डेरिवेटिव के अंदर एक पॉलिनोमियल इक्वेशन नहीं बन पाएगी। दिस इंप्लाइज डिग्री इज ए नॉट डिफाइंड। तो यहां पे भी क्या आ जाएगा? नॉट डिफाइंड। तो डिग्री को डिफाइन करते समय आपको ध्यान रखना है बड़े ही सावधानी पूर्वक। एक तो गलती यहां हो सकती है, दूसरी गलती है वो इस टाइप से हो सकती है। आप डायरेक्ट क्या करोगे? इसकी पावर तो 1 है, दिस इंप्लाइज डिग्री कितनी हो गई है? 1। तो ये चीज ध्यान रखना। तो आज की क्लास में हमने देखा कि इक्वेशन क्या होती है, उसके बाद डिफरेंशियल इक्वेशन की डेफिनेशन। वो डिफरेंशियल की इक्वेशन देखने से पहले हमने देखा कि डिफरेंशियल कोफिशिएंट क्या होते हैं। अगर इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक है तो हमें जो डिफरेंशियल कोफिशिएंट है वो किस प्रकार के मिलते हैं, और एक से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं तो उसके जो पार्शियल डेरिवेटिव है वो किस प्रकार मिलते हैं। फिर हमने देखा था कि डिफरेंशियल इक्वेशन है वो फर्दर 2 टाइप की होती है। अगर इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक, देन ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक से ज्यादा, देन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन या आंशिक अवकल समीकरण। उसके बाद कि डिपेंडेंट वेरिएबल एक है तो सिंपल हो जाएगी ओडी या पीडी, और एक से ज्यादा डिपेंडेंट वेरिएबल है तो सिस्टम ऑफ ओडी या सिस्टम ऑफ पीडी। और उसके बाद हमने बात की थी कि ऑर्डर और डिग्री क्या होती है डिफरेंशियल इक्वेशन का। पहली बात तो इसमें ध्यान रखना है कि ऑर्डर हो या डिग्री हो, हमेशा ही एक पॉजिटिव इंटीजर होगा, यानी एक नेचुरल नंबर होगा, 1 2 3 4 5 6 7। दूसरी चीज, ऑर्डर है वो हमेशा डिफाइन होगा, डिग्री है वो हमेशा डिफाइन हो ऐसा जरूरी नहीं है। तो डिग्री कब डिफाइन होती है? जब आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन है वो एक पॉलिनोमियल इक्वेशन होनी चाहिए, किसमें? डेरिवेटिव में या डिफरेंशियल कोफिशिएंट में। अगर ऐसा हो रहा है तभी उसकी डिग्री है वो डिफाइन होगी। ऑर्डर क्या होता है किसी डिफरेंशियल इक्वेशन का? कि डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर जो हाईएस्ट ऑर्डर का डिफरेंशियल कोफिशिएंट है उसी का ऑर्डर है वो ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाता है। और डिग्री क्या होती है डिफरेंशियल इक्वेशन की? कि जो हाईएस्ट ऑर्डर का डिफरेंशियल कोफिशिएंट है, हाईएस्ट ऑर्डर का जो डिफरेंशियल कोफिशिएंट है उसकी पावर, उसकी भी हाईएस्ट पावर क्या कहलाती है? उसकी हाईएस्ट पावर है वो डिग्री कहलाती है। तो ये था ओडी का बेसिक। तो नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कि लीनियर और नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होते हैं और वहां से किस टाइप के इक्वेशन है वो बन सकते हैं। तो जो आप सीयूटी पीजी की तैयारी कर रहे हो तो वहां पर ऑर्डर और डिग्री का इक्वेशन देखने को जरूर मिल सकता है। ये ऑर्डर क्या होता है और डिग्री क्या होता है। उसके बाद हम बात करेंगे कि होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है। उससे पहले हमें पता होना चाहिए होमोजेनियस फंक्शन क्या होता है। होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को डिफाइन करने के लिए हमें होमोजेनियस फंक्शन की आवश्यकता पड़ती है। तो आपको पता होना चाहिए होमोजेनियस फंक्शन क्या होता है। तो इस प्रकार हमें पूरी डेफिनेशन और कंसेप्ट को समझते हुए चलना है। तो आज से हमने शुरू कर दिया है। उम्मीद है कि 10 से 15 क्लास के अंदर, अगर हम छोटी क्लास लेते हैं 30 से 35 मिनट की, तो 10 से 12 या 15 क्लास में हम जो डिफरेंशियल इक्वेशन है सीयूटी पीजी की उसको हम कंप्लीट कर देंगे। और उसके बाद जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं 40-50 ओडी के उसको भी डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद।